अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 16वीं कड़ी। पिछले अंक तक हमने देखे देवराज इंद्र के दूत चंद्रदेव को नीति, शिक्षा सभी विषयों पर ज्ञान दिए और अंत में युद्ध का भीति प्रदर्शन भी किए। चंद्रदेव सभी बातों को ध्यान से सुने। जब उनका प्रत्युत्तर देने की बारी आया तो बोले, जैसा तुम्हारे देवराज वैसा ही उनके गुरु बृहस्पति। दोनों को उपदेश देने में बहुत आनंद आता है, परंतु दूसरों को उपदेश देने से पहले उस नीति ज्ञान को स्वयं के ऊपर प्रभावी करना चाहिए। इंद्र के विषय में क्या ही बोले, उनका कार्यकलाप तो सर्वजन विदित है। देव समाज का गुरु बृहस्पति जो मानव कल्याण के लिए इतना बड़ा शास्त्र लिख दिए, वे स्वयं को लिखा हुआ शास्त्र पढ़कर नहीं देखे। उनका शास्त्र का वचन उनके ही ऊपर किस तरह कार्य कर होता है, हमें ये याद रखना चाहिए। उस समय गुरु का आसन पर विराजमान होना उतना आसान नहीं था। इसके लिए सिर्फ ब्राह्मण होना ही पर्याप्त नहीं, साथ में विद्या, शिक्षा और तपस्या सभी क्षेत्र में गुरु का यथोचित व्युत्पत्ति रहना चाहिए। विशेषतः जो एक संपूर्ण समाज का गुरु होते या बड़ा बड़ा राजवंश का गुरु होते, उनमें राजनीति का बोध भी उच्च मार्ग का होता। बृहस्पति संपूर्ण देव समाज का गुरु, राष्ट्र नीति और समाज नीति को लेकर वो विशाल ग्रंथ लिखे थे। उनका यही ग्रंथ का उल्लेख चंद्र कर रहे हैं, जो अभी बृहस्पति का प्रतिकूल में कार्य कर रहा है। राष्ट्र एवं सामाजिक नीति निर्धारण के विषय में बृहस्पति का निर्देश विस्तृत रूप से दिया हुआ है। युद्ध का उद्योग लेना उचित या नहीं, युद्ध आरंभ होने पर किस प्रकार वह रचना द्वारा युद्ध करना चाहिए, ऐसे कूटनीतिक विषयों पर जिस प्रकार बृहस्पति का सुस्पष्ट मत है, उसी प्रकार सामाजिक तर्क युक्ति का क्षेत्र में भी बृहस्पति का बहुत सारे निर्देश है। और इस मुहूर्त में वही सब निर्देश चंद्र का अनुकूल में कार्य कर रहा है। बृहस्पति अपने नीति शास्त्र में विधान दिए हैं, कोई रमणी अगर स्वेच्छा से पुरुष संभोग वासना में सम्मति देता है तो उसे भोग करने से पुरुष को उतना दोष नहीं लगता। चंद्र बोले, मैं तो वही कर रहा हूँ। बृहस्पति का पत्नी स्वयं मेरे संग लिप्सा किए, मैं उनका इच्छा का पूर्ति मात्र किया हूँ। आप पहले बृहस्पति को उनका चरित्र पर ध्यान देने बोलिए, जो अपने कनिष्ठ भ्राता और उनकी पत्नी के साथ जिस प्रकार व्यवहार किए हैं उसे स्मरण करने बोलिए। चंद्र और बृहस्पति दोनों ही कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। चंद्र सप्तर्षियों में प्रसिद्ध अत्रि का पुत्र और बृहस्पति अंगिरा का पुत्र। बृहस्पति देवगुरु चित्र शिखंडी का शिष्य। चित्र शिखंडी अर्थात सप्त ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वैशिष्ट, ये 7 मुनियों के नियम कानून और मनु महाराज का धर्म शास्त्र को जो सबसे पहले अधिगत किए थे, वे बृहस्पति और शुक्राचार्य ही थे। इसमें बृहस्पति और भी गुरुत्वपूर्ण, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से राष्ट्र और लोक धर्म के नीति प्रथम मानव समाज में प्रचारित हुआ। बृहस्पति का अपने छोटा भाई के साथ सद्भाव नहीं था। उसका छोटा भाई का नाम संवर्त, वो भी ब्राह्मण प्रवर ऋषि थे, परंतु बृहस्पति के साथ उनका संपर्क इस पर्याय पर पहुंच गया कि उनके लिए घर में रहना ही संभव नहीं हुआ।
क्रोध और अभिमान से वो एक दिन अपने परिधेय वस्त्र तक त्याग कर घर छोड़कर वन में चले गए। बृहस्पति और संवर दोनों ही महर्षि अंगिरा के पुत्र, तेज तपस्या में दोनों पिता के तुल्य, दोनों में व्यक्तित्व का द्वंद्व इस पर्याय में पहुंचा कि दोनों पृथकान्न हुए। इस बीच बृहस्पति का उन्नति आशातीत रूप से हुआ। वो अलग होकर भी संवर्त पर अत्याचार और उत्पीड़न करते रहे। उनका अत्याचार से परेशान होकर घर, संपत्ति, पत्नी तक को छोड़कर वो वन में चले गए। कुरु पांडवों के पूर्व पुरुष राजा मरुत के यज्ञ को लेकर दोनों का द्वंद्व पूर्णता प्राप्त किया। महाराज मरुत के साथ देवराज इंद्र का सद्भाव नहीं था। देवराज इंद्र से प्रतिस्पर्धा में महाराज मरुत एक विशाल यज्ञ आयोजन करने की घोषणा की। देवराज भी देवराज हैं। वो मरुत की इच्छा को समझ लिए। वो पहले ही बृहस्पति को सावधान कर दिए, राजा मरुत अगर आपके समक्ष पुरोहित्य का प्रस्ताव लेकर आए और आप उसे स्वीकार किए तो मुझे अन्य पुरोहित नियोग करना पड़ेगा। बृहस्पति समझ गए अगर वो मरुत का आह्वान स्वीकार किए तो देवगुरु का पद उनके हाथ से गया। यथा समय पर यज्ञ का आयोजन संपूर्ण कर पुरोहित वरण के लिए मरुत बृहस्पति के पास पहुंचे। उनसे बोले, आप मेरे यज्ञ के विषय में जानते ही हैं। उस यज्ञ का आयोजन संपूर्ण हुआ है। आप हमारे कुलगुरु हैं। चलिए यज्ञ का पुरोहित ग्रहण करके हमें धन्य करें। बृहस्पति बोले, राजा पहले ही देवराज इंद्र मुझे पुरोहित वरण कर लिए हैं। आपका पुरोहित होना मेरे लिए संभव नहीं है। निराश होकर जब राजा मरुत जा रहे थे, पथ में नारद मुनि के साथ उनका साक्षात हुआ। नारद मुनि को वो सारी बात बताए। नारद मुनि ने समाधान बता दिए। जाइए बृहस्पति के भाई संवर्त के पास, वो यज्ञ है, आपका कार्य संपादन कर देंगे। मरुत संवर्त के पास पहुंचे, उन्हें यज्ञ संपादन करने के लिए आग्रह किए तो वो अपना क्षोभ व्यक्त किए। बोले, आप मेरे बड़े भाई बृहस्पति के पास जाए, उसे पुरोहित नियुक्त करें। यहाँ उनका क्षोभ भी प्रकट हुआ। उन्होंने बोले, बड़े भाई होने से क्या होगा? वो मेरा जीवन को नष्ट कर दिए। वो मेरा घर, गृहस्थ धर्म सब नष्ट कर दिए। मेरे जो जजमान थे वो भी मेरा बड़े भाई के भय से मुझे पुरोहित में वरण नहीं करता। मेरे सारे वस्तुओं पर वो अधिकार कर लिए हैं। मुझे और मेरे शरीर को सिर्फ छोड़ दिए। मेरे लिए अब यज्ञ का भार ग्रहण करना संभव नहीं है। परंतु मरुत उन्हें मना लिए। संवर्त बृहस्पति के अनिच्छा विद्वेष बाधा को तोड़कर इंद्र को मंत्र द्वारा अभिभूत करके राजा मरुत का योग में सोमरस पान करने के लिए बाध्य किए। संवर्त जब राजा मरुत को पुरोहित के विषय में बता रहे थे, उसी को चंद्र पकड़कर इंद्र का दूत को इंगित किए। बोले, बृहस्पति जो अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ा, भातृवधु पर नजर डाला, उसको मुंह खोलने का अधिकार ही नहीं है। और हाँ, आप जो युद्ध के विषय में बता रहे थे, तो जाइए अपने देवराज से बताइए, उनका बहुत क्षमता है। वो जब चाहे मेरे विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर सकते हैं। इंद्र का दूत चंद्र के पास से प्रस्थान किए। आज यहीं तक। आगे की घटना हम अगले 17वें अंग में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।